लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इस चैप्टर की राइटर हैं एनिस जंग, जो इस चैप्टर में बचपन का कंपैरिजन स्प्रिंग से करती हैं। स्प्रिंग की तरह चाइल्डहुड भी हैप्पीनेस से भरपूर होता है, लेकिन बच्चे ऐसे भी हैं इसे लॉस्ट कर देते हैं। जैसे इस चैप्टर में राइटर एक लड़के से मिलती है जो रैग पिकिंग करता है, और राइटर उससे पूछती है व्हाई डू यू डू दिस, और उस लड़के का नाम साहिब है, जिसे राइटर हर सुबह मिलती है, जो हमेशा स्क्राउंजिंग करते हुए दिखाई देते हैं। उस गार्बेज में गोल्ड ढूंढ रहे होते हैं। साहिब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था, जो कि ढाका में था। एक स्टॉर्म ने उनके फील्ड्स और हाउस दोनों को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसलिए वो यहाँ गोल्ड ढूंढ रहे हैं। राइटर उनसे पूछती है तुम स्कूल क्यों नहीं जाते कभी। साहिब कहता है यहाँ आसपास स्कूल ही नहीं है। फिर राइटर को कई महीनों के बाद उसका पूरा नाम पता चलता है। उसका पूरा नाम था साहिब आलम। राइटर को ये मॉर्निंग बर्ड्स की तरह लगते थे, शाम होते ही डिसअपीयर हो जाते थे। यहाँ तक कि उनके पैरों में चप्पल्स भी नहीं थी। वहीं पे एक लड़का जिसने शूज पहने हुए थे, दोनों शूज मिसमैच थे एक दूसरे से। जब राइटर इस बारे में पूछती है, वहाँ पे खड़ा हुआ तीसरा लड़का भी कहता है आई वॉन्ट शूज, मुझे भी शूज चाहिए। राइटर ये बताती है कि बहुत सारे बच्चे बेयर फुट घूमते हैं हमारे देश में, और वो बेयर फुट होने को अपना ट्रेडिशन बताते हैं। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपनी गरीबी छुपाना चाहते हैं, ट्रेडिशन बता के। तभी राइटर को उद्दीपी के आदमी की सुनाई हुई स्टोरी याद आ जाती है, जिसमें एक लड़का जिसके स्कूल जाने के रास्ते में एक मंदिर पड़ता है, और वहाँ से गुजरते हुए वो मंदिर में जूतों की जोड़ी के लिए प्रेयर करता है। फिर वो आदमी बताता है कि जब वो उस गांव में 30 साल के बाद जाता है, वो देखता है टेम्पल पानी में ड्राउन कर चुका है, और उसके बैक यार्ड में एक नया प्रिस्ट रहने लगा है। अभी उसकी नज़र एक ड्रेस शू पहने हुए एक लड़के पर पड़ती है। इस लड़के को देखकर उसे उस पुजारी के बेटे की याद आ जाती है, शू के लिए प्रेयर करता था। इसे देखकर ऐसा लग रहा था उसके शूज से मिल गया। फिर राइटर कहती है इन रैग पिकर बच्चों ने उसे सीमापुरी की तरफ जाने पर मजबूर कर दिया। दिल्ली में होते हुए दिल्ली की जीवन शैली से मीलों दूर हैं। वहाँ लोग उनके घरों में रहते थे, और 10,000 रैग पिकर वहाँ 30 साल से रह रहे थे। पहचान के नाम पर उनके पास बस एक राशन कार्ड ही था। उनके पास उनकी कोई पहचान नहीं थी। गार्बेज उनके लिए गोल्ड था, जिससे उन्हें उनका रोज का खाना प्राप्त होता था। साहिब कहता था कभी कभी उसे 1 रुपया तो कभी कभी 10 रुपये भी मिल जाते हैं। तभी राइटर कहती है जब तुम्हें सिल्वर कॉइन मिल जाता है तो तुम स्क्राउंजिंग छोड़ क्यों नहीं देते। फिर एक विंटर की मॉर्निंग में साहिब को एक गेट के पास खड़ा देखती है, जो वहाँ एक क्लब का गेट था। अंदर 2 बच्चे टेनिस खेल रहे थे। साहिब उन्हें देख रहा था। उसे ये गेम बहुत पसंद है। उसने ये बोला। इस बार उसके पास किसी अमीर बच्चे के दिए हुए डिस्कार्डेड शूज थे, जो कि डिस्कलर्ड भी हो चुके थे। साहिब अब एक टी स्टॉल पर काम करता है, 800 रुपये महीना, जिसके साथ उसे 3 टाइम का खाना भी मिल जाता है। अब वो एक नौकर बन गया, वो खुद का मालिक नहीं रहा। फिर राइटर मुकेश की कहानी बताती है। मुकेश भी खुद का मालिक बनना चाहता है। कहता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनेगा, वो भी नौकर नहीं बनना चाहता। फिरोजाबाद, जहाँ मुकेश रहता है, फिरोजाबाद बेंगल्स के लिए फेमस है। मैक्सिमम पीपल वहाँ चूड़ियों की फैक्ट्रीज में काम करते हैं। फिरोजाबाद इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है, जहाँ के लोग ऑर्डिनेंस के सामने काम करते हुए अपनी लाइफ स्पेंड कर देते हैं। मुकेश की फैमिली भी इनमें से एक थी। 50,000 चिल्ड्रंस फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जहाँ टेम्परेचर हाई, हवा और लाइट दोनों ही बहुत कम होते हैं। वो वहाँ बस्तियों में जानवरों की तरह रहते हैं। मुकेश राइटर को अपने घर दिखाने ले जाता है, जो कि टीन से बना हुआ था। मुकेश अपना घर दोबारा बनाना चाहता है, नहीं बना पाता। उसे अपने दोनों बेटों को स्कूल भेजना था, जो परिवार फिरोजाबाद की बेंगल्स इंडस्ट्री में काम करते हैं।
फाइनेंस के सामने बेंगल्स बनाते हैं। उन्हें कम रोशनी की आदत हो चुकी है, अब उन्हें सनलाइट की आदत नहीं रही, इसलिए वो अपनी आंखों की रोशनी खोते जा रहे हैं। सबको देख के ऐसा लगता है जैसे यहाँ दो वर्ल्ड एक साथ रह रहे हैं। एक में गरीब है जो गरीबी के जाल में फंसे पड़े हैं, कास्ट सिस्टम के बोझ के नीचे दबे हुए हैं। और दूसरी दुनिया जिसमें साहूकार, जिसमें ब्रिटिशन, ये सब है, और इन सब के बोझ के नीचे गरीब दबे हुए हैं, कभी नहीं निकल पाएंगे। हम सब जानते हैं। मुकेश ने भी यही मान लिया है, अब वो गरीबी के बोझ के नीचे से नहीं निकल पाएगा। उसकी आंखों में चमक आ जाती है जब वो ये कहता है कि वो एक दिन मोटर मैकेनिक बनेगा।